So in the last video, we have seen already what is cos inverse x plus cos inverse y, cos inverse x minus cos inverse y, sin inverse x plus sin inverse y, sin inverse x minus sin inverse y, and tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x minus tan inverse y. All right. In this video, we are going to see few formula based on using those formula which we studied in the last video. All right. So the first one we will take is 2 sin inverse of x. 2 sin inverse of x. ये कैसा होगा, क्या दिखाएगा, इसको समझते हैं। और फिर इसको अगर जो आप मानेंगे थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे आप थीटा, यहां से आपका आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स। और एक बात अपने आप आ जाएगी साथ में कि थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो गया। तो वैसे केस में एक्स हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है। अब क्या है कि आपको चाहिए 2 इंटू थीटा, इसको अगर थीटा मान लें तो 2 इंटू थीटा अपने से तो निकलेगा नहीं, सो बेटर अप्लाई साइन। साइन 2 थीटा विल बी रिटन एज 2 साइन थीटा into cos theta. Okay, sin theta is what? X. cos theta minus पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में cos पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो cos को लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर, प्लस माइनस में सिर्फ प्लस वाला लेंगे। ठीक है। अब यहां से आ गया अप्लाइंग बोथ साइड sin इनवर्स, सो यू विल गेट sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin inverse of 2x into 1 minus x square। जैसे ही यहां पर इसको थीटा माने तो ये हो गया x जो है sin थीटा का काम करेगा, तो x हो गया sin थीटा, 2 into sin थीटा into cos थीटा, ये sin थीटा cos थीटा होगा 1 minus x square। इसको जितना ज्यादा आप मेंटली सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब ये यहां से बाहर कब आएगा, जब बाहर आएगा तो 2 थीटा निकल जाएगा जो आपको चाहिए, तो इसके फॉर्म में आएगा। अब 2 थीटा आ गया, थीटा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सो 2 थीटा विल बी माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। अब इस पे आपका 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। एक बनेगा आपका जैसे 2 थीटा जो होगा माइनस पाई बाई 2 से छोटा माइनस पाई पर, और दूसरा जो होगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, और तीसरा जो होगा 2 थीटा पाई बाई 2 से पाई तक। ठीक है। पहले ये बीच वाले केस को देखिए। अगर बीच वाले केस को देखेंगे तो 2 थीटा माइनस पाई, ये अगर जो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, थोड़ा सा आपको यहां पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ग्राफ ये बना ही दे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। दिस इज द ग्राफ ऑफ -3 पाई बाई 2, this is minus pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2. This is the graph of y is equal to sin inverse of sin x. When minus pi by 2 pi by 2 इस केस में होगा तो as it is बाहर आएगा, यानी 2 थीटा बराबर दिस, तो उस समय हो जाएगा sin inverse of 2x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये x का कंडीशन क्या होगा, ये तो थीटा का कंडीशन है, तो x क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, थीटा हो गया माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, थीटा हो गया यहाँ पर थीटा हो गया माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। साइन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 में, तो माइनस पाई बाई 4 पे x आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2, और पाई बाई 4 पे हो जाएगा 1 बाई रूट 2, तो वैसे केस में x हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 टू 1 बाई। ठीक है। अब इस पे आइए, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 यानी 1 बाई रूट 2 से 1। जब ये केस होगा तो उस केस में क्या होगा, पाई बाई 2 से ज्यादा में ये आएगा, और इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स। उस पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं पाई बाई 2 से पाई में, तो ये इक्वेशन लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना, पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस 2 थीटा।
पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, हमको चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा माइनस में जो है उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस दिस, सो दिस विल बी पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा माइनस पाई बाई 2 से छोटा लीजिएगा इधर इस तरफ, तो माइनस पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 थीटा, फिर से ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स। ये मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश किया कि कैसे ये डिराइव होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट समझिए, ये साइन इनवर्स में आ जाएगा, तो इसका साइन इनवर्स का यहाँ x कुछ भी रखेगा तो इसका आउटपुट कुछ भी, क्या मतलब जो आपको रिक्वायर्ड है उतना ही रख सकते हैं जहां तक डेफिनेशन है, तो इसका जो आउटपुट आएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस तभी होगा जब ये भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होगा, और ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तब होगा जब ये 2 से डिवाइड करोगे, माइनस ये माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 होगा, यानी x आ जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2 से। एक सवाल बहुत जगह ऐसा भी दिखेगा, दिस इज इक्वल टू दिस व्हेन x बिलोंग्स टू, तो आंसर में सीधे ही आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, उस समय उसका प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्टमेंट ही आपका सॉल्यूशन का तरीका है कि दिस यानी इसका वैल्यू कहां से कहां तक उतना ही इसमें लगा दीजिए तो x का वैल्यू आएगा। अगर इसका वैल्यू x का वैल्यू बढ़ गया 1 बाई रूट 2 से, तो 1 बाई रूट 2 से बढ़ने का मतलब इसका वैल्यू बढ़ गया पाई बाई 4 से, और अगर ये पाई बाई 4 से बढ़ गया तो गुना करोगे तो पाई बाई 2 से बढ़ गया, इसको पाई बाई 2 से ज्यादा लाना है, और ये इसके बराबर नहीं हो सकता क्योंकि पाई बाई 2 से ज्यादा होगा ही। तो उस केस में पाई बाई 2 से ज्यादा लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो उसका एडजस्टमेंट ये है। तो आप यहां पर ध्यान लगा करके देख सकते हैं कि ये कैसे आया 2 साइन इनवर्स x का। आई होप इट इज क्लियर, इफ इट इज नॉट क्लियर अगेन आप शुरू से देख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द फॉर्मूला फॉर 2 cos इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली हम लोग देखेंगे 2 cos इनवर्स ऑफ x। ये कैसा आएगा, अगर ध्यान दें तो 2 cos इनवर्स ऑफ x का मतलब क्या हो गया, इसको थीटा मान लीजिए, फिर से चलो हम बेसिक से सिखाते हैं। ये आपका थीटा जो है यहां से cos थीटा हो जाएगा आपका x, और थीटा विल लाई 0 to पाई, 0 to पाई। अब अगर जो बात करें ये 2 थीटा आएगा तो 2 थीटा भी कैलकुलेट करके रख लो, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब आपको चाहिए 2 थीटा, तो 2 थीटा आप निकालिएगा कैसे, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मतलब 2 इंटू cos थीटा x हो गया x स्क्वायर माइनस 1। दोनों तरफ cos इनवर्स अप्लाई कर दीजिए, सो यू विल गेट cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब फिर से आप आ जाइए कि 2 थीटा पे डिपेंड करेगा सारा कुछ, जैसा कि हमने बताया कि cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है ये। दिस 0, दिस इज माइनस पाई। ओके, तो बालक 0 से 2 पाई में जब ये 2 थीटा 0 से 2 पाई, दो केसेस बनेंगे, एक बार 2 थीटा को रखेंगे 0 से पाई और एक बार रखेंगे पाई से 2 पाई। जब 0 से 2 पाई में रखेंगे तो ये एज इट इज बाहर आएगा, एज इट इज बाहर आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब 2 थीटा 0 से पाई होगा, उस केस में थीटा हो जाएगा 0/2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, थीटा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। कॉस डिक्रीजिंग होता है 0 से पाई तक में, तो 0 पे 1 आएगा, कम पे ज्यादा और ज्यादा पे कम, और पाई बाई 2 पे 0 आ जाएगा, यानी 1 से 0 x हो जाएगा 0 से 1। इस केस में जब पाई से 2 पाई होगा, थीटा 2 थीटा जब पाई से 2 पाई होगा तो ये कैसे बाहर आएगा, तो ये बाहर आएगा इससे। ये क्या है इसका इक्वेशन, ये तो y बराबर x था, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x, 2 पाई माइनस x, तो जाएगा 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 pi minus 2 theta is equal to this, minus 2 theta will come on this side and this will come on this side, so we will get 2 pi minus
cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। अब इससे क्या मिल जाएगा आपको, पाई 2 कर देंगे तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे जब थीटा पाई बाई 2 से पाई हो जाएगा तो थीटा यहाँ पाई बाई 2 रखो 0 और पाई पे -1, 0 और -1 के बीच में, सो इट विल बी -1 to 0। सो दिस इज द फार्मूला फॉर दिस। बोलोगे सर इससे फायदा क्या होगा? सो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ दिस, आप इसको ध्यान में रखिए, फिर आगे आपको पता चलेगा कि कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें एक सवाल फिर से वही रहेगा कि दिस इज इक्वल टू दिस कब होगा, तो ये 0 से पाई होता है, तो इसके बराबर ये होना है तो इसको भी 0 से पाई होना पड़ेगा। ये 0 से पाई होगा यानी ये 0 से पाई बाई 2 होगा, और ये 0 से पाई बाई 2 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा, यानी x के इसी वैल्यू के लिए इसके बराबर ये होगा और दूसरे के लिए ये हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल होते हैं, और एक से दूसरे में कन्वर्ट होने का मतलब cos इनवर्स cos x का, sin इनवर्स sin x का इसका इस्तेमाल करना होता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ वी विल सी 2 tan इनवर्स ऑफ x। ओके, नाउ we have 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x। ये क्या है? चलिए देखते हैं फिर से वही बात, tan inverse of x कहां से कहां तक होगा, तो tan inverse of x जो हो जाएगा आपका कहां से कहां तक हो जाएगा, -π/2 से π/2। तो tan inverse x को पहले आप मान लीजिए थीटा, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x, और थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2। इस केस में 2 थीटा की जरूरत होगी तो 2 थीटा निकाल लेते हैं -π और पाई के बीच में। ओके, नाउ थीटा यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा। अब इसमें लगा दीजिए आप tan, सो tan ऑफ 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। दिस विल बी इक्वल टू 2x upon 1 minus x square. Applying tan inverse both sides, so you get tan inverse of tan 2 theta is equal to 2x upon 1 minus x square. Again here you have 3 different cases. क्यों? क्योंकि tan inverse of tan x का ग्राफ बनाया, अगर tan inverse of tan x का ग्राफ बनाइए, ये आपका y बराबर x है, π/2 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा x माइनस पाई, ये आपका हो गया y बराबर x प्लस पाई। ठीक है, अब एक केस होगा आपका 2 थीटा चूंकि माइनस पाई से पाई है, माइनस पाई यहां हो गया, पाई यहां हो गया, इस बीच में आपको 3, एक ये भी है, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, तो 2 थीटा -π/2 से π/2 में एक बार देख लीजिए, एक बार π/2 से बड़ा देख लीजिए, कहां तक, पाई तक, और एक बार -π से π/2, -π/2 और π/2 इसके बीच में है, लेकिन वहां पर ये डिफाइन नहीं होगा tan 2 थीटा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया मैंने। जब -π/2 और π/2 के बीच में होगा उस केस में एज इट इज आएगा बेटा बाहर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स व्हिच विल बी tan इनवर्स, आई हैव फॉरगॉट टू अप्लाई, ठीक है, सो इट विल बी एज इट इज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये है कंडीशन, कब क्या होगा, तो 2 को इधर ले आइए, -π/4 से π/4, जब थीटा यहां पर रखेंगे -π/4 से π/4, चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वहां पे इस रेंज में, तो इसका हो जाएगा -1 से 1, सो x विल बी -1 से 1। इक्वलिटी 1 रखेंगे तो डिफाइन नहीं होगा, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसलिए वो नहीं होगा। अब एक हो जाएगा आपका x 1 से बड़ा और एक हो जाएगा आपका -1 से छोटा। देखिए इसमें आप देखिए माइनस ठीक है, अब इसमें देखिए π/2 से बड़ा, बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, π/4 से बड़ा, ये π/4 से बड़ा मतलब tan π/4 1 होगा, 1 से बड़ा यानी x ग्रेटर देन 1, इस केस में π/2 से बड़ा में ये ग्राफ लगेगा x माइनस पाई, x माइनस पाई बोले तो x ये हो जाएगा -π, 2 थीटा माइनस पाई, तो
पाई उधर चला जाएगा तो दिस प्लस पाई हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x। जब इसमें आएंगे माइनस वाले में तो 2 इधर चला गया, माइनस पाई बाई 4, 1 से माइनस 1 से छोटा में, तो इस केस में माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 के बीच में x प्लस पाई होगा। सो दिस विल बी 2 थीटा प्लस पाई। 2 थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू दिस, पाई उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं थोड़ा तेजी से। आप क्या करेंगे, बेसिकली तीनों के अलग अलग लिखेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसके बाद एक स्टेप लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी कॉन्सेप्ट में। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं, देखिए tan इनवर्स के बराबर ये एज इट इज होगा कब, जब ये माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 होता है तो इसको भी होना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे माइनस पाई बाई 4 तो ये माइनस 1 से 1 में आएगा। जब 1 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ पाई बाई 4 आ जाएगा, गुने 2 पाई बाई 2 से बड़ा आ जाएगा, पाई बाई 2 से बड़ा आएगा और ये पाई बाई 2 से बड़ा हो नहीं सकता। लेकिन 1 से बड़ा रखने पे एक चीज दिख रहा है कि ये नेगेटिव होगा, यानी इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, दोनों बराबर नहीं होगा तो पाई जोड़ देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि मैंने बोला था tan इनवर्स क्या होता है, मतलब tan क्या होता है, पाई से पीरियोडिक होता है, तो पाई जोड़ दो, पाई घटा दो, उससे क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू एडजस्ट भी हो जाएगा, आपका काम भी बन जाएगा। कभी कभी इसको निकालना होगा इसके फॉर्म में या इसको निकालना होगा इसके फॉर्म में, जितना भी हमने फॉर्मूला लिखा इसको इसके फॉर्म में या इसको इसको फॉर्म में, तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज नॉट क्लियर आप फिर से शुरुआत से देखें। और सब में इस्तेमाल एक ही चीज का हो रहा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x, tan इनवर्स ऑफ tan x, sin इनवर्स ऑफ sin x, इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल भी ये सारे फॉर्मूले हैं। ऑलराइट।